हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को छांटना है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। और सही वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ के साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, ठीक है। और त्रिभुज किस प्रकार दिया हुआ है दोनों, देखिए। पहले तो हम लोग इसको बनाए हैं, ABC त्रिभुज बना लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि और एक संभावित त्रिभुज है, तो आगे कह रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो ये BC भुजा है, बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा अभी, ABC संभावित त्रिभुज का BC जो भुजा है उसका मध्य बिंदु क्या है, D मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब है BC को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो D क्या है, मध्य बिंदु। अब D को हम जो सब उसका सम्मुख भुजा में इसको मिला दिए। उसको मिलाने से क्या होता है, और एक त्रिभुज हमको मिल जाता है, ठीक है। तो DE को हम लोग मिला दिए, तो अब क्या बन गया, BDE, एक त्रिभुज BDE बन गया, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा वह आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है, ठीक है। क्या है, दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब BDE और ABC समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए लिख देंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है। समान होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है। मतलब 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, और इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। तो सभी को कोण क्या बराबर दिखने को मिल रहा है, यानी सभी कोण मेरा समान है दोनों त्रिभुज में, ठीक है। तो क्या लिखे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है। इसीलिए क्या होगा कि ये हो जाएगा, इसीलिए ए समरूपता से, संगत कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का, ठीक है। ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE, ठीक है। तो जब समरूप हो जाएगा दो त्रिभुज, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। मतलब दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होगा उसका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संगत भुजा छांटना है। देखिए, यह आपका जो BC है, ये BC भुजा बड़ा वाला त्रिभुज में, और ये छोटा वाला त्रिभुज में क्या होगा, BD क्या होगा, संगत भुजा हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा BC भुजा ABC त्रिभुज के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, BC, और छोटका के लिए देखिए BD हो जाएगा, संगत भुजा। तो यहाँ पर BD लिख दीजिए, और इसके क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग के बराबर कर दिए हम लोग। अब ध्यान दीजिए, हम लोग BC की जगह में क्या लिख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये मतलब
ये जो बी डी बराबर डी सी होगा, होगा कि नहीं, होगा। और ये जो पूरा बी सी है, बी सी है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि बी डी बराबर, ये भी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर ये जो बी डी होगा ये पूरा का मतलब बी सी का आधा हो जाएगा, बी सी का आधा लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरा का आधा हो जाएगा बी डी बराबर, ठीक है। तो और अगर लिखेंगे फिर देखिए, फिर लिखेंगे अगर बी सी बराबर तो 2 बी डी हो जाएगा, होगा, बी सी बराबर 2 बी डी होगा, क्योंकि बी डी बराबर डी सी है, या तो सी डी बोलिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो ऊपर भी निकल जाएगा क्या, बी सी बराबर 2 बी डी, ठीक है। 2 से गुना हो जाएगा और बी सी से 1 गुना हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 2 बी डी, ठीक है। तो बी सी की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 बी डी, 2 बी डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दीजिए सॉरी बी डी, इसको स्क्वायर को अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 बी डी का स्क्वायर और हो जाएगा इधर बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी डी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, बचा मेरा 4/1, यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात आया क्या आया, 4:1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4/1, यानी 4:1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।